सलार ने जो है वो पैसे दिए थे सितारा की शादी के लिए इस भूखे खानदान को, वो पैसे सारे के सारे चोरी हो जाते हैं क्योंकि सितारा के ताए ने एक अच्छा फैसला किया था। उसने सबके सामने ये बात कही थी कि भाई जितने भी पैसे होंगे ये सब कुछ सितारा के साथ जाएगा, जो चीज़ें सितारा खरीदेगी सितारा के लिए पैसे होंगे। तो ताई से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ये सोच कर पैसे ले रही थी। उसने सलार के सामने डिमांड भी इसी वजह से की थी कि भाई सितारा को कुछ भी नहीं मिलेगा और ये हम लोग इस पैसों के ऊपर अयाशी करेंगे। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, वो जो पैसे होते हैं ये ज़ुहैब चोरी कर लेता है। ज़ुहैब सलार के साथ कुछ बुरा करने वाला है। क्या सलार की जहां पर जो मौत भी हो सकती है, क्या सलार के साथ कोई बुरा वाकया पेश आ सकता है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। सलार की जो फैमिली है ये सलार को बिल्कुल इनकार कर चुकी है और सलार के वालिद ने अपने पूरे घर वालों को ये धमकी भी दी है कि सलार के साथ कोई भी शादी पे नहीं जाएगा। तो सलार अकेले में जाता है, जो उनकी डिमांड होती है सलार सारी की सारी पूरी कर देता है। सलार का वालिद चाहता है कि भाई सलार जो है वो सैबा के साथ शादी करे, सितारा के साथ कभी भी शादी ना करे। हालांकि अगर सलार का वालिद जाकर मिलता है सितारा के साथ, उसे जाकर देखता है, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि सलार का वालिद कभी भी इस फैसले से पीछे नहीं हटेगा। उसे सलार की इस मोहब्बत पे खुशी होगी क्योंकि सलार का वालिद पहले सितारा के साथ मिल चुका है और सितारा उसे बहुत अच्छी लगी है। सलार की जो फैमिली होती है ये बुलाती है, आते हैं सैबा की फैमिली वाले, माँ आती है, सैबा आती है, ये आकर बातें करना शुरू कर देते हैं। तो सलार का जो बात करने का अंदाज होता है ये बिल्कुल भी सैबा की फैमिली के साथ ठीक नहीं होता। तो सैबा की जो माँ होती है, सलार का जो रवैया होता है, ये समझ जाती है कि भाई सलार क्या चाहता है और उसके दिमाग के अंदर क्या बातें जा रही है। तो इसी वजह से सलार के वालिद को कहती है कि आप अपने बेटे की बातें सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। तो आगे से जो वालिद कहता है कि हाँ सुन रहा हूँ, तो बीच में सलार बोल पड़ता है और अपने वालिद को कहता है कि अबू जान वो सुन रहे हैं लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे, आखिरकार वो समझते क्यों नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो जहाँ पर बीच में सलार का वालिद बोलता है क्योंकि कुछ ऐसी बात करने लगता है और वो कहता है कि सलार आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, क्योंकि सलार ने अपने वालिद को ब्लॉक कर दिया होता है, इसकी कॉल नहीं उठाता, इसके जो मैसेज होते हैं वो नहीं पढ़ता, ये बात करने लगता है। तो माँ जो होती है सलार की, ये सलार के वालिद के हाथ के ऊपर हाथ रख देती है कि भाई इनके सामने अपने बेटे की कारतूत ना ही खोलें तो अच्छा होगा। सैबा को भी इस बात पे समझ आ जाती है कि भाई अब सलार मेरे साथ सीरियस नहीं है। जब घर में जाएंगे सैबा की माँ सैबा को अपने पास बुलाएगी, इसके साथ बात करेगी और कहेगी कि हाँ बेटा तुमने वहां पर जाकर जो सलार का रवैया देख लिया, सलार कैसा इंसान है, क्या तुम्हें अब लगता है कि सलार तुम्हारे साथ शादी करेगा? मुझे नहीं लगता कि सलार तुम्हारे साथ शादी करेगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को पीछे कर लें और हमेशा के लिए सलार को अपने दिल से निकाल दें। तो सैबा कुछ सोचेगी, उसके बाद जो ये बड़ा फैसला कर सकती है, अपनी माँ की बात मान सकती है और कह सकती है माँ जी ठीक है मैं अब सलार के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। सलार और सितारा शॉपिंग की तैयारियां कर रहे होते हैं, कुछ जेवर वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं। जब सलमान देखता है तो सलमान आ जाता है सितारा के पास, सलार के पास, सितारा के ऊपर डांस करना शुरू कर देता है, ऐसी बातें सुनाता है जिस पर सितारा को बहुत सा तकलीफ होती है। सलार वहां पर सलमान की इंसल्ट तो करता है लेकिन सितारा बेचारी उदास हो जाती है। तो सेट पे सलार और सितारा बैठते हैं तो सलार समझाने की कोशिश करता है सितारा को, उससे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इंसान दूसरों के टुकड़ों के ऊपर पलने वाला इंसान है और इसे किसी और के ऊपर कैसे बात कर सकता है, खुद इसके पास कुछ होता नहीं है, हर वक्त भीख मांगता रहता है। तो आप प्लीज इन लोगों की बातों के ऊपर तवज्जो ना दें, आप शादी की तैयारियां करें, आपने जो कुछ भी खरीदना है खामोशी के साथ और खुशी के साथ खरीदें, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तो आपके साथ मोहब्बत करता हूँ ना। तो फिर सितारा के चेहरे के ऊपर थोड़ी बहुत खुशी आती है क्योंकि सितारा बेचारी चाहती है कि यार मेरे जो खानदान वाले हैं मुझे खुश होकर यहाँ से रुखसत करें, इनके साथ मेरा जो रवैया हो ये एंड पे ठीक हो, लेकिन ऐसा ऐसा जो रवैया है सबका तब्दील होना शुरू हो जाता है। ज़ुहैब बेचारा भी धमकी देते हैं अपनी बहन को क्योंकि सितारा आती है ज़ुहैब के पास, आकर बात करती है और कहती है कि भाई मेरे पास जो है वो एक ही दिन बचा है तो प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लें, मेरे साथ खुशी के साथ बात करें। तो आगे से ज़ुहैब कहते हैं कि भाई एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो ज़ुहैब का जो इरादा है डड्डू चार्जर का, ये इसका इरादा कोई गलत है और ये कुछ बड़ा करना चाहता है। पैसे जो ज़ुहैब ने चोरी किए होते हैं तो ताया को पैसे वो नहीं मिलते, तो अपनी बेगम को अपने पास बुलाता है सितारा की ताई को, उसके साथ बात करता और कहता है कि मुझे हर सूरत में वो पैसे चाहिए क्योंकि ताई इसमें मुलविस हो सकती है, या ताई को इस मामले में कुछ भी नहीं पता हो सकता। तो
ताया लाजमी तौर पर ताई से पूछेगा तो आगे से ताई इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मुझे इन पैसों का बिल्कुल भी नहीं पता। तो आगे से ताया कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे वो पैसे कल चाहिए, फिक्र आपको सतारा के मुस्तकबिल की है, मैं आपका वो हाल बना दूंगा। आपको जो है वो याद आएंगी कि कितना मैंने आपके साथ जुल्म किया, कितनी आपको तकलीफ दी है। अब जो ताया बातें कह रहा है ना, अगर इन बातों के ऊपर अमल करता है ना तो फिर मेरे ख्याल में ताई को जो अपनी औकात याद आ जाएगी। तो ये नहीं चाहती कि भाई जो सलार ने पैसे दिए हैं ये सतारा को मिले और सतारा की जिंदगी में सुकून आ सके। वो चाहती है कि भाई सलार ने जितने भी पैसे दिए हैं ये हम लोग हड़प कर लें, अपने पास ही रख लें। लेकिन ताया की अब देखते हैं कि धमकी काम आती है या नहीं, या कैसे ये चोर को पकड़ते हैं। निमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब निमी चाहती है कि मैं सतारा की शादी में शरीक हूँ, उससे जाकर माफ़ी मांगूँ, एंड पे उसे जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ से भेजूँ ताकि सतारा के दिल में जो मेरे लिए नफरत है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसी वजह से आती है और आकर बात करती है अपनी माँ के साथ और कहती है कि माँ जी, साथ में जो सतारा की ताई भी बैठी होती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी जो हमें जाना चाहिए सतारा की शादी पे। तो आगे से ताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों ने ये डिसाइड किया हो कि हम इस शादी के अंदर शरीक नहीं होंगे। तो इसी वजह से निमी बात करती है। तो आगे से सतारा की ताई बातें सुनाती है निमी को और कहती है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि भाई सतारा कैसी लग रही है और साथ में जो सलार को भी देखना चाहिए कि सलार कैसा लग रहा है। तो आगे से निमी कहती है कि भाई मैंने कभी सलार का जिक्र तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उससे सतारा का जिक्र किया है। तो आगे से ताई कहती है भाई तुम जिसका भी जिक्र करो तुम्हारे दिमाग के अंदर यही बातें हैं, तुम जाकर देखना चाहती हो और देखकर क्या हासिल करोगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बेहतर ये होगा कि आप ना ही जाएं। लेकिन निमी को यहाँ पर जाना चाहिए अगर ये चाहती है, क्योंकि ये शुरू से एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते थे, तो रवैया बचपन में था, प्यार से बात करते थे। तो इसी वजह से निमी को चाहिए कि निमी जाए, अपने घर वालों की बातें ना सुने और जाकर सतारा के साथ बात करे, उससे माफ़ी मांगे। तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि सतारा इसे माफ़ कर देगी। सतारा दिल की इतनी अच्छी है। सलार आता है, अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करता है, बाहर पर अपनी माँ को मजबूर करता और कहता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए आप लोगों ने चाहे वो मेरी शादी में आना है, क्योंकि घर वाले या जितने भी ख़ानदान वाले होंगे सतारा के वो बातें करेंगे, तर्ज करेंगे कि भाई अकेले में आकर बारात लेकर आ गया है, इसके साथ कोई फैमिली नहीं है। माँ जो वो डिस्कस करती है अपने हस्बैंड के साथ, उसके साथ बात करी तो आगे से जो सलार का वालिद है इससे इनकार कर रहे तो कहते हैं कि भाई मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। जिस हिसाब से सलार के दोस्त हैं, रोडों पे जो कुत्ते बिल्लियाँ घूम रही होती हैं और सलार उनको अपना दोस्त बना लेता है, इसी तरीके से घूमती हुई लड़की को, रोड पे घूमती हुई लड़की को मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगा और इस घर के अंदर उससे मैं कभी भी लेकर नहीं आऊँगा, उसकी शादी में शरीक नहीं होऊंगा। तो जहाँ पर सलार को बड़ी तकलीफ होती है, उसके दिल को चोट पहुँचती है कि भैया मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सतारा के लिए और मेरी जो फैमिली और इस तरीके से बातें कर रही है। सलार अपनी बहन को किसी तरीके से राज़ी करे और जो इसका जुनैद भाई है उसको राज़ी करे, तो मेरे ख्याल में ये दोनों इसके साथ आ सकते हैं और सलार के लिए अच्छा ऑप्शन मौजूद है। और माँ को भी इस बात का एहसास हो सकता है कि यार मैं अपने बेटे की कम से कम एक ही बेटा है तो इसकी खुशी में तो शरीक हूँ, तुझे कुछ सोच सकती है, इसके पास 24 घंटे मौजूद हैं, तुझे बड़ा कोई अच्छा डिसीजन ले सकती है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ज़ुहैब डड्डू ने जो प्लान बनाया हुआ है, इतने सारे पैसे 8 से 10 लाख रुपए होते हैं, वो सारे के सारे इसने चोरी किए होते हैं, तो अब वो क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है, किसी ये सलार को बड़ा नुकसान दे सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई इंटरेस्टिंग चीजें पैदा हो सकती हैं, सलार के साथ क्या होगा, क्या सलार को कोई बड़ा धोखा मिल सकता है, सलार के साथ कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अपना फीडबैक लास्ट में दो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।